अरे ओ भैया, आप कौन हैं? आप तो मेरे गुरुजी के ठाकुर नहीं हो, फिर आप कौन हैं? मैं इंद्रदेव हूँ। कौन इंद्रदेव? मैं किसी इंद्र विंदर को नहीं जानता। मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरा नाम इंद्रदेव है, मैं पानी की बारिश करता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। अब आ ही गए हो तो एक तरफ बैठ जाओ। पता नहीं आज कौन। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि अढ़ैया ब्राह्मण के कारण गुरुजी को समस्त देवगणों के दर्शन हो जाते हैं, जिस कारण गुरुजी अढ़ैया को बहुत स्नेह करने लगते हैं। एक दिन गुरुजी 10 वर्षों की तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाने लगते हैं और वो अढ़ैया से कहते हैं, अढ़ैया, मैं तपस्या करने हिमालय जा रहा हूँ। आज से तुम आश्रम का ध्यान रखना। अब तो तुम एकादशी का व्रत करना मत भूलना, याद रखना मेरी बात। और हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाना मत भूलना अढ़ैया। जी गुरुजी। गुरुजी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एकादशी आ जाती है और अढ़ैया मन है मन सोचता है, इस बार चलो एकादशी का व्रत कर ही लेते हैं अढ़ैया। दूसरा मन कहता है, अरे अढ़ैया, तू 2.5 किलो की बाटी खाने वाला पेटू है क्या? एकादशी का व्रत कर पाएगा? अगर व्रत टूटा तो महापाप होगा ना अढ़ैया। ना तूने गुरुजी से पहले ही बोल दिया था कि तू उपवास नहीं कर सकता, फिर तुम क्यों चिंता करता है? अरे ये तो मैं भूल ही गया था। पिछली एकादशी पर कुछ अधिक ही भीड़ भाड़ हो गई थी, जिस कारण मैं भरपेट भोजन नहीं कर पाया था। इस बार मैं कुछ अधिक ही राशन लेकर जंगल में जाकर रसोई पालूंगा। अढ़ैया बाजार निकल जाता है और राम राम दुकानदार भैया। राम राम अढ़ैया ब्राह्मण जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दुकानदार भैया, मुझे कुछ सामान चाहिए था राशन का। बताइए ब्राह्मण जी, क्या क्या दे दूँ? अढ़ैया बाजार निकल जाता है और वो एक दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है, अरे भैया दुकानदार, मुझे 20 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो घी और 5 किलो दाल, सारा सामान बांध दो। अरे अढ़ैया, आश्रम में भंडारा है क्या? तुम इतना सारा सामान ले जा रहे हो? तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? तुम्हारा काम है सामग्री देना, तो सामग्री दो ना। अरे अढ़ैया, नाराज क्यों होता है? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। ये लो अपना सामान और मेरे पैसे दो। ठीक है दुकानदार भैया, ये लो अपने पैसे। अढ़ैया सारा सामान लेकर रास्ते में मन ही मन सोचता हुआ प्रसन्न होता है कि कई दिनों बाद भरपेट खाने को भोजन मिलेगा। लेकिन अचानक उसे याद आता है कि अरे, रसोई बनाने के बाद तो ठाकुर जी को भोग लगाना होता है और ठाकुर जी न जाने किस किस को बुला लेता है और मैं भूखा ही रह जाता हूँ। अरे गुरुदेव के ठाकुर का क्या करे? ऐसा करते हैं कि इस बार रसोई पकाने के बाद मैं ठाकुर को खाने पर ही नहीं बुलाऊंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये सोचकर अढ़ैया रसोई बनाने लगता है। अढ़ैया के द्वारा पकाए जाने वाली रसोई की खुशबू सारे ब्रह्मांड में फैलने लगती है, जिसकी खुशबू की चर्चा स्वर्ग में सभी देवगण करने लगते हैं। रसोई की खुशबू पाते ही नारद जी बोल ही पड़ते हैं, नारायण नारायण, कितनी सुगंध है अढ़ैया की इस रसोई में। लगता है आज फिर से भंडारा खाने को मिलेगा। यहाँ जंगल में भगवान राम सीता जी से कहते हैं, जानकी अढ़ैया की रसोई पाए हुए कई दिन बीत गए हैं। एक बार फिर से अढ़ैया की रसोई खाने का मन हो रहा है। हाँ, स्वामी अढ़ैया इस बार फिर से रसोई बना रहा है। जानकी, अढ़ैया इस बार खाने पर वह मुझे बुलाने वाला नहीं है। वह सोचता है कि हम लोगों के कारण वह हर बार भूखा रह जाता है। स्वामी अढ़ैया आपका सबसे प्रिय भक्त है। उसकी कोई भी बात जब आपको बुरी नहीं लगती तो आपको खाना खाने से भला वो कैसे रोक सकता है? हाँ, सही कहती हो सीते। उसके द्वारा पकाई रसोई इतनी स्वादिष्ट होती है, मैं तो क्या ब्रह्मांड के देवगण भी अपने आप को अढ़ैया की रसोई खाने से नहीं रोक पाएंगे।
स्वामी, इस बार अढ़ैया ने काफी अधिक मात्रा में खाना बनाया है। हाँ, देवी अढ़ैया इस बात से अनजान है कि इस बार तो और भी अधिक देवगणों की संख्या बढ़ने वाली है। तो स्वामी, इस बार कौन कौन भंडारे में आने वाला है? देखती जाओ देवी। आज तो मैं भरपेट खाने वाला हूँ। आज अगर ठाकुर 10-20 आदमी लेकर भी आएगा तब भी मेरे पास काफी राशन है। चलो, मेरा खाना तैयार हो गया है, जल्दी से थाली लगा लेता हूँ। अरे यार, क्या करूँ, ठाकुर को बुलाऊं या नहीं? अगर नहीं बुलाया तो गुरुजी नाराज होंगे। चलो बुला ही लेता हूँ। गुरुजी के ठाकुर, आओ और आकर खाना खा लो। अढ़ैया की आवाज सुनकर सबसे पहले भंडारे में इंद्रदेव पहुंच जाते हैं। अरे ओ भैया, आप कौन हैं? आप तो मेरे गुरुजी के ठाकुर नहीं हो, फिर आप कौन हैं? मैं इंद्रदेव हूँ। कौन इंद्रदेव? मैं किसी इंद्र विंदर को नहीं जानता। मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। मेरा नाम इंद्रदेव है, मैं पानी की बारिश करता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। अब आ ही गए हो तो एक तरफ बैठ जाओ। पता नहीं आज कौन कौन आने वाला है। ए गुरुदेव के ठाकुर, कहाँ है आप? जल्दी से आओ, खाना तैयार है। इस बार अढ़ैया के बुलाने पर नारद जी आ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। कितनी सुगंध है इस खाने में। अरे ओ भैया, अब आप कौन हैं? मैंने आपको भी पहले कभी नहीं देखा। अरे अढ़ैया, मुझे नहीं पहचाना? नारायण नारायण में नारद मुनि हूँ। प्रणाम नारद जी, प्रणाम। आयुष्मान अढ़ैया, चिरंजीवी रहो। तो नारद मुनि यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आप वही नारद जी हैं जो चुगली करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। यहाँ किसकी चुगली करने आए हैं आप? नारायण नारायण, मैं किसी की चुगली करने नहीं आया हूँ। मैं तो खाने की सुगंध इतनी जबरदस्त है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। गुरुजी के ठाकुर, आप कहाँ हैं? आओ और खाना खा लो। कहाँ हैं आप? इस बार पुकार सुनकर जंगल में अनेक आत्माएं, योगिनी, यक्षिणियां, भूत प्रेत आदि आते हैं और धीरे धीरे आने लगते हैं और सभी कहते हैं, हे अढ़ैया, खाने की सुगंध से हम सभी जाग गए हैं। हमने कई वर्षों से खाना नहीं खाया है अढ़ैया, क्या हम सबको भंडारा मिलेगा? अढ़ैया कहता है, हाँ, सबको भंडारा मिलेगा। अब आप लोगों की कमी रह गई थी भला। गुरुदेव के ठाकुर, शीघ्र आओ, खाना खा लो। आप कहाँ हैं ठाकुर जी? यहाँ सीता जी रामचंद्र से कहती है, हे स्वामी, अढ़ैया आपको पुकार रहा है, आप क्यों नहीं जाते हो? देवी, अभी और विलंब है मेरे जाने में। आज मैं सबसे अंत में जाऊंगा। मुझे ये देखना है कि मेरे भक्त अढ़ैया में कितना धैर्य है। वह कब तक मुझे पुकारता है। तो स्वामी, अढ़ैया की धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। अब समझी मैं स्वामी। गुरुजी के ठाकुर, आप कहाँ हैं? आओ और खाना खा लो। कहाँ हैं आप? अब की बार खाना खाने के लिए माता लक्ष्मी जी, गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी एवं यमराज आदि देवगण आते हैं और अढ़ैया से कहते हैं, हे अढ़ैया, हम सब देवगढ़ आ गए हैं। हम लोगों को बड़ी जोर की भूख लगी है, हमको खाना दो। अपनी आंखें खोलो अढ़ैया। अरे आप सब कौन हैं? हमने तो आप लोगों को नहीं बुलाया, तो फिर बेशर्मों की तरह क्यों आते ही जा रहे हो? लगता है आज फिर मुझे खाना नहीं बचेगा। क्या कह रहे हैं अढ़ैया? कुछ नहीं। तो हम सबको खाना खिलाओ। अरे, एक तो बिन बुलाए आ गए हो और बेशर्मों की तरह खाना मांग रहे हो। सुनो आप सभी, जब तक मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी नहीं आ जाते तब तक किसी को खाने का एक निवाला भी नहीं मिलेगा। इस बार फिर से सीता माता कहती है, हे स्वामी, दोपहर होने को आई है। अढ़ैया 2.5 किलो बाटी खाने वाला ब्राह्मण है, उसकी इतनी धैर्य की परीक्षा ना ले और अति शीघ्र अढ़ैया के पास चले। स्वामी, अब तो हमें भी बहुत जोर की भूख लगाई है। हाँ देवी, भूख तो मुझे भी बहुत लगाई है। चलो तो फिर चलते हैं। हनुमान, लक्ष्मण, कहाँ हो? चलो सभी साथ आ जाओ। अढ़ैया के यहाँ भंडारे पर चलना है।
हे गुरुदेव के ठाकुर कहाँ हैं आप? खाना तैयार है, जल्दी आ जाइए गुरुदेव जी के ठाकुर। अढ़ैया अपनी आंखें खोलता है और कहता है, हे गुरुदेव के ठाकुर जी, आने में इतना विलंब क्यों किया? आने में इस बार अधिक दूरी पर था, इसलिए आने में वक्त लग गया। चलिए ठाकुर जी, भोग लगा लीजिए। जैसे ही भगवान राम खाना खाने बैठते हैं, यहाँ कई राक्षसों का हमला हो जाता है और राक्षस खाने पर टूट पड़ते हैं। तभी भगवान रामचंद्र अपनी तीर वाणों से सभी को मार भगाते हैं और खाना स्वयं खाते हैं और अन्य सभी उपस्थित देवगणों को भी खिला देते हैं। इस बार देवगणों, भूत प्रेतों, आत्माओं की इतनी अधिक संख्या हो जाती है कि अढ़ैया को खाने का एक भी निवाला नहीं बचता है। इस बार भी अढ़ैया भूखा ही रह जाता है। लेकिन इस बार अढ़ैया के खाने को खाकर सभी देवगण अढ़ैया को वरदान देते हैं कि हे अढ़ैया ब्राह्मण, सारे ब्रह्मांड तुम्हारे जैसा रसोई बनाने वाला कोई और नहीं होगा, और जब जब कोई भी प्राणी संसार का भंडारा या कोई भी शुभ अनुष्ठान करेगा तो उसे अपनी रसोई सुरक्षित और स्वादिष्ट बने, इसके लिए रसोई के पास श्रीफल यानी नारियल, थोड़े गेहूं, जल का छोटा लोटा आपके नाम से रखा जाएगा, और जो भी रसोईया ऐसा नहीं करेगा उसकी रसोई न सुरक्षित रहेगी, न स्वादिष्ट बनेगी, और उसका भंडारे के रसोई आत्माएं ग्रहण करने लगेंगी। ये हम सब देवगणों का तुम्हें आशीर्वाद है। सभी देवगण अढ़ैया को आशीर्वाद देते हैं, देकर चले जाते हैं। यहाँ शाम हो जाती है। अढ़ैया अपने आप से कहता है, इससे अच्छा होता कि मैं एकादशी का व्रत ही कर लेता। इस प्रकार अढ़ैया का एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाता है।